नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पीएन हिरपरा और आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं का पहला चैप्टर जो है आराधना, जो कि वसंत बापट के द्वारा है। यह लिखा गया, वो उनके कवि है। उनका परिचय देखें तो जन्म उनका सन 1922 में, निधन मृत्यु जो है वो 2002 ईस्वी सन में। जो कि वसंत बापट के बारे में कहे तो वो एक ख्यात नाम यानी कि बहुत ही प्रख्यात प्रसिद्ध कवि है। उनका जन्म, आपका यानी कि एक तरह से कहे तो मान सूचक शब्द है वो लगाया गया है। तो आपका जन्म महाराष्ट्र के सितारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि यानी क्या होगा कि जैसे हम कहते हैं कि जहाँ पर हमारा जन्म होता है वो हमारी जन्मभूमि होती है, और इसी तरह जहाँ पर रहकर हम काम करते हैं, हम काम से जहाँ जिस भूमि के साथ जुड़े हुए होते हैं वो हमारी कर्मभूमि होगी। तो इसी तरह उन्होंने पुणे में रहकर सारा कार्य है वो किया हुआ है। बाद में देखें तो राष्ट्र सेवा दल के अग्रणी यानी कि मुख्य व्यक्ति के रूप में भी वो रह चुके हैं। साथ ही व्यवसाय के तौर पर देखें, उनका मुख्य यदि व्यवसाय कहे तो क्या रहा, प्राध्यापक यानी कि प्रोफेसर कहे तो कॉलेज में एक लेक्चरर के तौर पर। इसके अलावा उन्होंने अपने काव्यों में है राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं है, उनका वर्णन किया हुआ है। उनकी रचनाओं में मुख्य देखें तो सेतु, बिजली, सकीना, अकारवी यानी कि 11वीं जो कि महाराष्ट्र के, तो उस हिसाब से अकारवी दिया गया, दिशा, अकारवी दिशा, फिर तेजसी, यह सब उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और अब काव्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर मुख्य क्या बात बताई गई है कि खास तौर पर सत्यम शिवम सुंदरम की भावना, कि हम आमतौर पर पूरे विश्व के लिए यह गुण है वो मुख्य मानते हैं कि सभी सत्य का साथ दे, शिव यानी कि कल्याण, सबका कल्याण हो और सभी सुंदर तरीके से अपना जीवन है वो बिताए। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम की भावना को लेकर दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, वैर भाव से मुक्त होकर एक विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, जिसे कई सारे वैश्विक मूल्य यानी क्या होगा कि पूरे विश्व को लागू होते हो ऐसे मूल्यों को हस्तांतरण यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ में सौंपना। तो यह सारे मूल्यों को हमारे पास जो है वो दूसरों को देना, यह प्रेरणा देने वाली यह कहानी कविता के जरिए है यहाँ पर समझाया गया। जो कि उनकी मूल कविता जो है वो मराठी में लिखी गई है, यहाँ पर उनका अनुवाद मिलता है, अनुवादित किया गया है यानी कि भाषांतर करते हुए यहाँ पर रखा गया है। देखते जो कि विश्व बंधुत्व के बारे में तो जानते हैं कि पूरा विश्व है एक भाईचारे के साथ जीवन बीता है, तो उसी के आधार पर यह पूरा काव्य है, उनका ये निर्माण है वो किया गया है। देखते हैं क्या कहा गया है कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, कि यह देह रूपी मंदिर से यानी शारीरिक तौर पर और चित्त मंदिर यानी कि मानसिक तौर पर, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से यही प्रार्थना करते हैं कि सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, कि जो सत्य है, जो सच है, सही है और जो सुंदर है यानी कि अच्छा है, जो सही है और अच्छा है, और साथ में मांगल्य यानी कि मंगलकारी, सबके लिए जो शुभ है उनकी ही नित्य यानी कि हमेशा आराधना यानी क्या होगा कि प्रार्थना, कि जो सही है, सुंदर है, मंगलकारी है उसकी ही ये प्रार्थना हो, उसकी आराधना, वही सब कोई अपने मन में रखते हुए आगे बढ़े। फिर कहा है कि दुखियारों का दुख जाए यही मनोकामना, कि जो दुखी लोग हैं उनके दुख दूर हो, यही हमारी मनोकामना होनी चाहिए। मनोकामना यानी कि मन की इच्छा, कामना यानी कि इच्छा, मन में यही हमेशा रहना चाहिए कि दुखी लोग हैं उनके हम दुख दूर कर पाए। फिर वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, कि दूसरे लोगों की वेदना यानी कि पीड़ा दुख, उनको परख कर हम अपने अंदर एक संवेदना जगाए, एक जो कहते हैं
की लागणी है, संवेदना है, वो जगाए, ताकि उनके वेदना को, उनकी पीड़ा को है परखे और उनको दूर करे। तो ऐसी हमारे अंदर संवेदना है वो जगाने की प्रार्थना करते हैं। फिर कहते दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुर्बलों के रक्षा के लिए, दुर्बल यानी कि जिनमें शक्ति न हो, अपनी रक्षा के लिए वो समर्थ न हो, ऐसे लोगों में पौरुष की साधना हो। पौरुष यानी क्या होगा कि एक तो कहे तो शक्ति कहे कि शक्ति उसमें जगाए, या तो एक तरह से सामर्थ्य है वो जगाए। तो दुर्बलों की रक्षा के लिए पौरुष से सामर्थ्य है, उनकी साधना की बात की गई है। फिर कहा है कि इन सभी के कारण यदि मनोकामना हमारी अच्छी हो, हम संवेदना रखते हैं, हमारे अंदर पौरुष हो, तो जिनसे सभी लोगों के जीवन में है वो नव तेज होगा। नव तेज यानी कि एक नया तेज आएगा, एक तरह से नई उमंग है वो देखने को मिलेगी। और साथ ही अंतरंग में भावना, उनका अंतरंग है, उनका अंतरंग यानी कि शरीर के अंदरूनी भाग कहे, दिमाग कहे, दिल कहे, उनका मन मस्तक कहे, तो उनके अंदर की भावना है वो भी तेज बने, वो भी दूसरों के भले के लिए हो। तो ऐसी सुंदर कामना है वो की गई है, जिनसे सुंदरता की आश हो और मानवता की उपासना हो। ये जो सुंदर है उनकी आशा से सब जुड़े रहे, और जो मानवता है, मानवता यानी कि एक शब्द में कहे तो भला, दूसरों का भला करना, उनकी सब कोई उपासना करे। उपासना यानी क्या होगा कि प्रार्थना करना, उनसे है वो एक जुड़े रहना। तो सुंदरता की आशा के साथ मानवता की उपासना से है सब कोई जुड़े रहे, सबके अंदर शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही अभ्यर्थना। सब शौर्य, शौर्य यानी कि क्या होगा कि वीरता, सब में एक तरह से वीरता प्राप्त हो, सब वीरता प्राप्त करे। सब धैर्य, धैर्य यानी कि धीरज होगा कि सब है वो धीरज प्राप्त करे। तो सभी में वीरता हो, सभी में धीरज हो, यही वसंत बापट है वो अभ्यर्थना करते हैं। अभ्यर्थना यानी क्या होगा कि एक तरह से कहे तो विनती, या तो कहे तो अनुरोध, अभ्यर्थना, प्रार्थना। तो यही सबसे प्रार्थना है कि सभी लोग शौर्य और धैर्य है वो प्राप्त करें, जिनके कारण क्या होगा कि भेद सभी अस्त होए। वेर और वासना, कि वेर और वासना के हमने जो भेद बनाए, वेर यानी कि दुश्मनावट है, वासना यानी कि लोभ लालच जो है, उनका हमें नाश करना है। उन सारे भेदों को है उनको अस्त करना है। यदि हम मानवता रखेंगे, संवेदना रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो ये सारे भेद है वो जल्द ही नष्ट हो जाएंगे। तो जिनसे क्या होगा कि हमारी ये मानवों की एकता की जो कल्पना है वो पूर्ण होगी, कि सब मानव है, पूरी मानव जाति है, पूरा विश्व है वो एक बंधुत्व की भावना से जुड़ा रहे, एक दूसरे से मिलकर भाईचारे के साथ जीवन बिताए। यह मानवों की एकता की जो कल्पना है, एक हमने एक कल्पना की हुई है, वो तभी पूर्ण होगी जब सारे भेद अस्त हो गए, सारी वासनाएं है वो खत्म होगी, और इस तरह हम मुक्त और एक बंधुता की कामना के साथ जीवन है वो बिता पाएंगे। तो मुक्त हो जाएंगे और एक ही बंधुता की कामना, कामना यानी कि इच्छा, वो हमारी रहेगी। तो इसी तरह सारे वैश्विक मूल्यों को लेकर कहा गया है कि हम दिन दुखियों है उनकी रक्षा करें, मानवता की उपासना करें, जो सारे भेदभाव है उसे दूर करें, और जो सारे वैर भाव है उसे मुक्त होकर हम एक ही विश्व बंधुत्व का जो सपना है उनको अपनाएं। तो इस तरह कई सारे मूल्यों को लेकर उन्होंने अपनी एक भावनाएं है यहाँ पर रखी हुई है। देखें तो इनसे जुड़े कई सारे शब्दार्थ भी यहाँ दिए गए हैं, तो वो भी एक बार देख लो, पढ़ लो। उसके बाद स्वाध्याय में ये एक एक वाक्य वाले 5 प्रश्न दिए गए हैं। इसके अलावा ये 3-4 वाक्य में उत्तर दे सके उस प्रकार के 4 प्रश्न दिए गए हैं। आशय स्पष्ट भी जो अलग अलग पंक्तियों को लेकर है वो दिया गया है। साथ में काव्य पंक्ति पूर्ण करना और विरुद्धार्थी शब्द है, ये सारे ही स्वाध्याय में दिए गए प्रश्न है। वो भी आप काव्य को पढ़कर मैंने जिस प्रकार समझाया है, बताया है, वो ध्यान में रखते हुए आप सोल्व कर लेना है। ठीक है, इस तरह से ये वसंत बापट का पूरा काव्य है वो हमारे अभ्यासक्रम में रहेगा। धन्यवाद।